बढ़िया बैंक से लोन मिल जाए और गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाए, फिर एक ऐसा बिजनेस हो जो महीने का लाख से 1.5 लाख रुपए देता रहे, तो आराम से जिंदगी कटती रहे। ये प्लान बनाता हर कोई है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता, और जो एक्शन लेने के लिए बैठे हैं उनके पास आइडिया ही नहीं है कि नहीं। तो ऐसा ही एक बिजनेस है फ्लाई ब्रिक्स बनाने का। सबसे पहले प्लान सुन लीजिए, फिर वीडियो स्किप करिएगा। मुझे पता है कि आप स्किप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके एरिया में ही बहुत से लोग हैं जो इस प्लांट को लगाकर महीने का अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमारे एरिया में भी हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। चाहे आप गांव से हैं, छोटे शहर, बड़े शहर, जहां भी आप रहते हैं वहां भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। अब मेन चीज है कि पैसा ही नहीं है। सही बात है, पैसा नहीं है तो बैंक के थ्रू लोन मिलता है। सिर्फ लोन नहीं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि आप स्टार्ट करिए, तो 35% तक की सब्सिडी भी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, स्पेशली इस बिजनेस में। अब आइए देखते हैं आखिर इस प्लांट को लगाने के लिए कौन सी मशीन्स लगेंगी, ब्रिक कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। और चलिए, ये सब तो ठीक भी है, ब्रिक्स को बेचना कहाँ है और कैसे बेचना है, चलिए हर चीज डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, अभी तक मिट्टी वाली ईंट चलती थी और उसी से हमारे और आपके घर बने हुए हैं। इसको बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है, शायद आपने देखा होगा। भट्ठे में पकाने के कारण पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, चारों तरफ बस धुआं धुआं छा जाता है। इसलिए बहुत से स्टेट में रेड ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी गई है, और जो भट्टे अभी भी चल रहे हैं वो बस कुछ ही दिन में बंद होने वाले हैं। अब बात आती है कि बंद हो जाएगा तो घर किससे बनेगा। सही बात है, देखिए यहाँ पर फ्लाई एश ब्रिक्स जगह लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इन ब्रिक्स को बनाने के लिए मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं। हमारे पिछली वीडियो में हमने आपको मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स दिखाई हैं। लास्ट में आपको वीडियो देखिएगी, उसे आप जरूर देखिएगा, जो छोटी मशीन्स है लेकिन काम में खोटी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको फुल ऑटोमेटिक मशीन्स दिखाएंगे, जहां पर बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ये मशीन्स ब्रिक्स बनाकर निकालती हैं। तो चलिए पेश करते हैं आपके सामने फुल ऑटोमेटिक फ्लाई एश ब्रिक्स एंड ब्लॉक मेकिंग मशीन, विच इज डिजाइन बाय भारत टाइल्स मशीन्स। ये 8 कैविटी मशीन है, तो एक बार में ही 8 हीट बनकर निकलती है, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1900 ब्रिक्स पर आवर है, और 8 घंटे मशीन चलाने पर 15,000 ब्रिक्स बनकर रेडी हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ एक दिन में 15,000 ब्रिक्स बनकर रेडी होती हैं। इतनी हैवी प्रोडक्शन वाली मशीन है। इसमें 500 लीटर कैपेसिटी का ऑयल टैंक लगा हुआ है, जो 180 टन का प्रेशर जनरेट करता है। जब 180 टन का प्रेशर एक ईंट पे पड़ता है, तब जाकर वो स्ट्रेंथ मिलती है जो बड़े से बड़े बिल्डिंग को संभालती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये नॉर्मल ईंट नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं, वहां पर ये फ्लाई एश ब्रिक्स यूज हो रहा है। ये मशीन टोटल 24 एचपी का पावर कंज्यूम करती है, जिसमें 10 एचपी हाइड्रोलिक प्रेशर में जाता है और 2 एचपी वाइब्रेटर में यूज होता है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हॉपर लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटी 500 किलोग्राम की है, और यहाँ बगल में आप जो कन्वेयर बेल्ट देख रहे हैं, ये 18 फीट का है। छोटा सा दिख जरूर रहा है, लेकिन ये 18 फीट का है, और इसमें 2 एचपी का मोटर लगा हुआ है। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसको कंट्रोल करने के लिए पीएलसी पैनल बोर्ड लगाए गए हैं, और यहीं से, हाँ जी बिल्कुल, यहीं से पूरी मशीन कंट्रोल हो जाती है। इसके बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पान मिक्सर लगा हुआ है। ये 500 किलोग्राम कैपेसिटी का है। इसमें 7.5 एचपी का मोटर विथ गेयर बॉक्स लगाया गया है, जो काफी अच्छे तरीके से फ्लाई एश, स्टोन डस्ट, सीमेंट वगैरह मिक्स कर देता है। अभी आप देखिएगा। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इसी एक मशीन के जरिए आप सिर्फ स्टैंडर्ड साइज ब्रिक ही नहीं, पेवर ब्लॉक, जी हाँ बिल्कुल, सॉलिड ब्लॉक, हॉलो ब्लॉक, कर्व स्टोन, हर तरह की ईंट बना सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मली बोलने से तो कुछ नहीं होगा, हर कोई बोलता है। अभी आप भारत टाइल्स मशीन्स चैनल देख रहे हैं, तो चलिए मशीन स्टार्ट करके दिखाते हैं आखिर कितने स्ट्रेंथ वाली ईंट बन के निकलती है। तो देखिए, फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले पान मिक्सर में फ्लाई एश, स्टोन डस्ट, रिवर सैंड, है ना, बालू, और OPC 53 गेट सीमेंट मिक्स करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होता है, यदि OPC 53 गेट सीमेंट नहीं होता है तो वहां पर PPC सीमेंट के साथ में हार्डनर मिक्स करते हैं। ठीक है, ये हार्डनर भी आपको कंपनी के थ्रू मिल जाते हैं। ये 500 किलोग्राम का काफी हैवी पान मिक्सर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये मटेरियल मिक्स कर रही है। अब ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो यहाँ पर मटेरियल उठाकर हॉपर में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मिक्सर रेडी हो जाता है, तो यहाँ बीच में आप देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, और जैसे ही कवर हटाते हैं तो ये पूरा मटेरियल कन्वेयर बेल्ट में ट्रांसफर होने लगता है। ये देखिए। अब देखिए, यदि आप इस मशीन का प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हमने लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं। बाकी कितना इन्वेस्टमेंट होगा अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा वीडियो में रुके रहिए। अभी यहाँ पर आप देखिए, हॉपर फुल हो गया है, और मशीन स्टार्ट करते ही ये मशीन बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से इन सभी डाई में मटेरियल फिल करती है। फिल होने के बाद इन सभी एक एक ईंट में 180 टन का प्रेशर लग रहा है। ये देखिए, अभी फिलहाल ये मशीन प्रेस कर रही है, और प्रेस होने के बाद आप इसकी स्ट्रेंथ देखिए
कितनी हैवी स्ट्रेंथ वाली ईंट बन के निकली है और इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है, ये एकदम सॉलिड ईंट बनी है। देखिए फ्लाई एश ब्रिक मशीन में सबसे मेन चीज होता है प्रेशर। यदि मशीन प्रेशर जनरेट नहीं करेगी तो वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो बड़े बिल्डिंग को संभाल सकती है, जो एक अच्छे ईंट में चाहिए। तो कोई भी मशीन लेने से पहले प्रेशर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी आप यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग वाली ईंट बन के रेडी हुई है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस ईंट की क्वालिटी कैसी लग रही है। अरे कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस प्लांट को लगाने के लिए कोई बहुत बड़े लाइसेंस नहीं, सिर्फ जीएसटी और उद्योग विभाग से उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिसके जरिए लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट के जरिए पीएमईजीपी पीएम मुद्रा लोन योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। बहुत से लोग हैं जो पैसा होने के बावजूद भी लोन लेकर स्टार्ट करते हैं, इसका भी एक अलग ही फायदा है, किसी और वीडियो में एकदम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो गवर्नमेंट के जरिए भी पूरा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप स्टार्ट करें, है ना। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब देखिए इसमें लगभग 60 बाई 50 स्क्वायर फीट एरिया में मशीन्स आ जाती हैं। बाकी इस बिजनेस के लिए जितना ज़्यादा एरिया हो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ईंट सूखने के लिए और उसको रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो यदि आपके पास मिनिमम 100 बाई 100 का प्लाट है खेत, वहां भी इन मशीन्स को लगा सकते हैं। अब मेन चीज बात आती है कि एक ईंट बनता कितने रुपए में है और इसमें प्रॉफिट कितना होगा, है कि नहीं। देखिए ये चीज कोई नहीं बताएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए भारत टाइल्स मशीन्स के ऑनर और अलग अलग कस्टमर से डिस्कस करने के बाद एक डाटा निकल कर आया है कि एक ईंट की कॉस्टिंग आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। यदि कोई क्रेशर से दूर प्लांट लगाता है तो वहां पर कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और यदि कोई क्रेशर के पास में लगाए तो वहां पर कॉस्टिंग बहुत घट जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बच जाता है। फिर भी एवरेज देखा जाए तो लगभग 3 से 3.5 रुपए में एक ब्लॉक बन के रेडी हो जाता है। बिहार वगैरह में तो ये लगभग 4 से 4.5 रुपए में बन के रेडी होता है, और इसका सेलिंग प्राइस होता है 4.5 से 5 रुपए। और बिहार वगैरह में तो ये लगभग 6 से 7 रुपए तक बिकते हैं। यदि कोई बिहार से होगा तो कमेंट करके बताइएगा भाई साहब, है ना, कि कितने रुपए में मिल रहा है। तो यदि दिन भर मशीन चलाई जाए लगभग 8 घंटे तो 15,000 ईंट बनकर रेडी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम 15,000 रुपए पर डे, और मंथली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमाई होती है सभी कॉस्टिंग निकालने के बाद। और आप भी जान रहे होंगे कि ये जेन्युइन है, क्योंकि आपके आसपास ही बहुत से लोग होंगे जिनके ये प्लांट चल रहे होंगे, क्रेशर चल रहे होंगे, काफी बड़े आदमी होंगे, लेकिन बताएगा कोई नहीं। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 1 रुपए नहीं कमा पा रहे होंगे, उनका प्लांट बंद हो गया होगा, है कि नहीं, क्योंकि उन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने एरिया में रिसर्च करनी होती है। एरिया में देखना होता है कि आसपास कोई प्लांट तो नहीं है, क्योंकि प्लांट होगा तो कंपटीटर आपका पहले से ही बैठा हुआ है, और जब नहीं है उसके बाद अपने आसपास की जितनी भी बिल्डिंग बन रही है वहां पर कांटेक्ट करिए। जितनी भी ट्रेडर्स की दुकान है, डीलर हैं, ठेकेदार हैं, छोटे मिस्त्री हैं, बड़े मिस्त्री हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सभी से मिलिए, अपने प्लांट के बारे में बताइए, ईंट की क्वालिटी के बारे में बताइए। देखिए शुरुआती सर झुकाना होता है, बाद में लोग ही सर झुकाते हैं। इस बात को मानते कि नहीं मानते। तो शुरुआती थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, बाद में ये बिजनेस बिल्कुल ऑटोमेशन पे चला जाता है। जब आपके कस्टमर बन जाते हैं तो ईंट बनती रहती है और निकलती रहती है। आप चाहे तो अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए यदि कोई 8 कैविटी मशीन लगाता है तो रॉ मटेरियल, शेड वगैरह मिला लिया जाए तो लगभग 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा बैठता है। देखिए ये कोई छोटा बिजनेस नहीं, काफी बड़ा बिजनेस है जो सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग 1 साल के अंदर ही पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इसके अलावा यदि आप इस बिजनेस से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कंपनी का नंबर और एड्रेस दे दिया है, आप जाइए, विजिट करिए, अपने हाथों से ईंट बनाइए। जब आपको ट्रस्ट हो जाए, आपको क्वालिटी बढ़िया लगे, देन आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। अब देखिए यदि आपको इस मशीन की वर्किंग और ये बिजनेस आइडिया पसंद आ गया है तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारत टाइल्स मशीन्स सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको लाइव डेमो दिखाने के साथ साथ पूरे ट्रस्ट के साथ बिजनेस एक्सप्लेन किया जाता है। तो सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। बाकी स्क्रीन में आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुल ऑटोमेटिक मशीन दोनों मशीन्स दिख रही हैं, इसे आप जरूर देखिए। बहुत ही गजब की मशीन है जो काफी ऑटोमेटिक तरीके से ईंट बना के निकाल देती है। चलिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार दिखाने के लिए लाख लाख शुक्रिया।